जय हिंद। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर 2 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बच्चों आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना भगाए देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि जो भी वीडियो आपके पास छोड़ा जाए उसका पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए बच्चों बिना देर किए हुए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो मेरे बच्चों वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किया था, यानी कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो मेरे बच्चों लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ट्राटस्की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? मेरे प्यारे बच्चों रूस में कृषक दास प्रथा का अंत सन 1861 में किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन सन 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स इन दोनों ने मिलकर किया था। इसका एक और नाम है साम्यवादी घोषणा पत्र। आप लोग याद रखेगा, साम्यवादी घोषणा पत्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वार एंड पीस किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों वार एंड पीस यह पुस्तक टॉल्स्टॉय की रचना है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों पूछ रहे हैं रूस में जार को क्या कहा जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है सम्राट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत में एक ट्रियर नगर है, वहीं पे कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1818 में हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई, यानी कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी लंदन। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक हुई थी लंदन में वह कब हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1864। देखते हैं अगला क्वेश्चन। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चेका क्या था? पूछ रहे बच्चों चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस दस्ता था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था? मेरे बच्चों इसमें से जो कार्ल मार्क्स है यह यूरोपीय समाजवादी नहीं थे। आप लोगों को बतला दिया गया है कि इनका जन्म जर्मनी में हुआ था सन 1818 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? मेरे प्यारे बच्चों बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो बच्चों लेनिन की मृत्यु सन 1924 में हुई थी,
जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बच्चों पूछता है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लागू की थी, तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1921 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8 मार्च। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो मेरे बच्चों यह संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो मेरे बच्चों रूस का जो पहला समाजवादी था उसका नाम था लेनिन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मेरे बच्चों इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है वो सब परीक्षा के दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो में से जितना भी क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए या इसको देखकर याद कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ? तो बच्चों कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1818 में हुआ था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रास्पुटिन कौन था? मेरे बच्चों यह क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पूछता है रास्पुटिन कौन था? तो बच्चों रास्पुटिन एक भ्रष्ट पादरी था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भ्रष्ट पादरी, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो बच्चों लेनिन ने जो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि की थी वह जर्मनी के साथ की थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? बच्चों इसको हमने एक बार फिर से बता दिया है और फिर बता रहे हैं। नई आर्थिक नीति को लेनिन ने सन 1921 में लागू किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो बच्चों दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसका प्रकाशन 1867 में किया गया था। साथ में ये भी याद रखिएगा कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? मेरे बच्चों जो समाजवादी दर्शन है वह आर्थिक समानता पर बल देता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्थिक समानता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो बच्चों रूस के सम्राट को जार कहा जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कॉमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो बच्चों इस कॉमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्रांति का प्रचार करना था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1819 में लेनिन ने किया था, ये भी याद रहेगा। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1819 में किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? यानी कि किस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो बच्चों दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका प्रकाशन सन 1867 में कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो बच्चों कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ मिलकर
साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें लिखा है एंजिल्स, लेकिन इसका आंसर होगा एंगेल्स, फ्रेडरिक एंगेल्स। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो बच्चों, जो जरीना थी वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह जरीना महारानी विक्टोरिया की पोती थी, ये भी याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो बच्चों, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता सेंट साइमन को माना जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सेंट साइमन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? तो बच्चों, काम के अधिकार के संवैधानिक अधिकार सबसे पहले सोवियत संघ में बनाया गया था, यानी कि रूस में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा। सोवियत संघ को रूस भी कहा जाता है, रूस का पहले नाम सोवियत संघ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो बच्चों, अप्रैल थीसिस को लेनिन ने तैयार किया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बच्चों, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। माँ उपन्यास के लेखक थे, यानी कि माँ उपन्यास जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है? तो बच्चों, इसका सही आंसर है मैक्सिम गोर्की, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम था मैक्सिम गोर्की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? यानी कि 1917 में जो पहली रूसी क्रांति हुई थी उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों, इसे हम फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो बच्चों, जो 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसके बाद वहाँ का प्रधान लेनिन को बनाया गया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? बच्चों, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार सन 1827 में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। यह हर बार पूछता है बच्चों, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो 1827 में, याद रखेगा इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बच्चों, चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रिटेन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुई थी, यानी कि सबसे पहले साम्यवादी शासन की स्थापना किस देश में हुई थी? मेरे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रूस। साम्यवादी शासन का स्थापना सबसे पहले रूस में हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्जिन स्वयाल उपन्यास के लेखक कौन थे? यानी कि जो वर्जिन स्वयाल उपन्यास है उसको किसने लिखा है? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इवान तुर्गनेव। इन्होंने वर्जिन स्वयाल उपन्यास के लेखक कहा जाता है इसे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बच्चों, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, जो नवंबर
17 में हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो बच्चों 1917 की रूस की क्रांति के समय रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन था, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बच्चों ये भी पूछता है कि 1917 की रूस की क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो इसका आंसर होगा हमारा रोमनोव वंश। रोमनोव वंश, यह जार निकोलस द्वितीय इसी राजवंश का राजा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोलखोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो बच्चों कोलखोज की योजना स्टालिन ने आरंभ की थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस स्टालिन को लेनिन का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन है? तो स्टालिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? तो बच्चों साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक है कार्ल मार्क्स। यह साम्यवादी घोषणा पत्र दो लोगों ने मिलकर लिखा था, एक थे कार्ल मार्क्स, एक थे फ्रेडरिक एंगल्स, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। इसका प्रकाशन सन 1848 में किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? बच्चों यह क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो बच्चों रूसी क्रांति का जो तत्कालिक कारण था वह था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो चलिए बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इसे देखिए और याद करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो छोड़ा जाए उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद।